नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार पॉडकास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, हमारे सभी भारतवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और आज के हमारे पॉडकास्ट पे इंडिपेंडेंस डे के इस खूबसूरत से मौके पे हमें जॉइन किया है आप सबकी चहीती मैम। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग तो आपके नाम पे जो है इस बार जो है काफ़ी जो है आपको बताती चलूँ कि नाज़िया जी के नाम पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है, वो क्या है, ये क्या है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, इन्होंने गुस्ताखी नहीं की है, शी इज़ जस्ट क्लियर और ये हमेशा ट्रूथ और ऑनेस्टी से अपने रिव्यूज़ देती है। ट्रूथ और ऑनेस्टी से जो चीज़ें बताती है, फिर लोग जो है आजकल की सच्चाई की दुनिया में जो है हज़ार लोग उनको झुठलाने के लिए आ जाते हैं। वेल, आप सबकी चहेती हमारे साथ जुड़ चुकी है नाज़िया इलाही खान मैम। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद। और आज़ादी का 78वां साल इस देश के सभी लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। और खास करके मेरे कश्मीर के सभी लोगों को ये आज़ादी का 78वां साल मुबारक हो, क्योंकि 2019 से पहले कश्मीर में जो दुर्दशा थी, कश्मीर में जो एक आतंकी एक माहौल था, कश्मीर में जो एक टेररिज्म का जो सिचुएशन था, सिनेरियो था, उससे बाहर आए हैं। एक नई जिंदगी कश्मीरियों को मिली है। नया भारत की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। और मैं सुबह से चैनल्स पर बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि किस तरह से कश्मीरियों ने ये आज़ादी का दिवस मनाया है। लोग अपने अपने पूरे बदन पे पेंट किए हुए थे और तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। तो अपने आप में एक जीता हुआ महसूस होता है कि कल तक 2019 से पहले उसी कश्मीर में जिन लड़कों के हाथ में पत्थर हुआ करता था और मशाले हुआ करती थी, असलहा बारूद हुआ करता था, बम गोली हुआ करती थी, आज उनके हाथों में जब तिरंगा झंडा देखने को मिलता है, कॉपी किताब कलम देखने को मिलता है, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि आज कश्मीर तरक्की कर रहा है। आज कश्मीर हमारे देश में एक एक चर्चा का विषय बना है। और वो भी चर्चा ऐसी कि डेवलपमेंट पर चर्चा होती है, इम्प्रूवमेंट पर चर्चा होती है। और बेटियां इतनी ज्यादा मतलब एनहांस होकर के सामने आई हैं कि भाई उनको उनको बस अपनी तरक्की को देखना है, अपने एजुकेशन को देखना है, अपने आप को एनहांस करना है, अपने आप को ग्रूम करना है, शिक्षित करना है, अपना करियर देखना है। तो ये सारी चीजें 2019 से पहले कश्मीर की बेटियां नहीं सोच पाती थी, क्योंकि आप खुद कश्मीर में बैठी हुई हैं। लेकिन आज जो सोच रही हैं, आज जिस हिसाब से पंख लगा करके उड़ रही हैं, ये पूरा का पूरा जो श्रेय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री पर जाता है कि मोदी जी ने जब 370 हटाया तो कश्मीर को वाकई में जन्नत बनाया उन्होंने। आपने फायका एक और बात कही है कि मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है गुस्ताखे रसूल की। बहुत ही कंप्लीट फेक और फैब्रिकेट स्टोरी है। और कई दिनों से कांग्रेस के नेतृत्व में तेलंगाना से लोग इस कोशिश में लगे हुए थे, तेलंगाना और हैदराबाद में, कि मुझे मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश की जाए। और जब भी जो लोग भी ऐसी चीजें फैला रहे हैं, अगर आप उनसे तथ्य मांगिएगा, प्रूफ मांगिएगा कि नाज़िया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के खिलाफ कहाँ पर बात किया है, नाउजुबिल्लाह, तो वो तथ्य नहीं दे पाएंगे। हालांकि कई मतलब कंप्लेन केसेस वगैरह मैंने हैदराबाद की जमात पर भी किया है, तेलंगाना की जमात पर भी किया है। शिवम दुबे की वाइफ क्रिकेटर जो है हमारे देश के खिलाड़ी हैं, उनकी वाइफ अंजुम खान है, उनके ऊपर भी मैंने कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने तो अपना पूरा सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया जब मैंने उनसे मांगा कि प्रूफ तो दे दीजिए। लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, सस्ती लोकप्रियता कमा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए सस्ते लोग सस्ता ही काम करते हैं। लेकिन मैंने ये गलत बात कही कहाँ पर है, ये भी तो बताना जरूरी है। पर वो बता नहीं पाई और उन्होंने अपना सोशल अकाउंट ही पूरा डिलीट कर दिया है। मैं तो सारे चैनल्स पर फेस कर रही हूँ, पर वो तो कहीं पर भी आकर के अपनी बात नहीं रख रही है। इवन
मैंने बाय मेल और हार्ड कॉपी मैंने उनको कंप्लेंट केस की दी है और डिफेमेशन नोटिस भी दिया है, जिसका रिप्लाई उन्होंने 3 दिन हो गए हैं, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है मुझे रिप्लाई, अभी तक नहीं दिया है। तो जो लोग भी ये फैला रहे हैं वो देश में फिर से कन्हैया 2.0 करना चाहते हैं, वो देश में फिर से नुपुर शर्मा का की जैसे जुबान बंद की गई है वैसे मेरी जुबान बंद करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन मैं नाजिया इलाही खान हूँ, अगर संवैधानिक तरीके से मुझे जवाब देना होगा मैं संवैधानिक तरीके से दूंगी, अगर इस्लामिक तरीके से जवाब देना होगा तो इस्लामिक तरीके से दूंगी, अगर शरीयती तरीके से जवाब देना होगा तो शरीयती तरीके से दूंगी, अगर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में बैठ करके जवाब देना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, अगर कोर्ट के अंदर जवाब देना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जो है आप हम सब जानते हैं कि आप निडर हैं और आप हमेशा सच के साथ हैं और ये बात बिल्कुल और बिल्कुल फेक है। वेल आज के इंडिपेंडेंस की ओर डे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि आज हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी। आपने क्या-क्या बातें उनसे सुनी? आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग क्या लगा? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। फायका मैंने प्रधानमंत्री हमेशा जब भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जब भी वो अपनी स्पीच को रखते हैं मैं वो पूरी स्पीच सुनती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उसमें इतनी वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। विकसित भारत की चर्चा करते करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस देश को सशक्त होने की और भी हमें हमें ताकत दिलाई। विकसित भारत की चर्चा करते हुए उन्होंने देश के छोटे किसानों से लेकर के बड़े किसानों तक को और भी पावरफुल करने की बात बताई। विकसित भारत की चर्चा करते हुए उन्होंने ग्लोबल भारत और टेक्नोलॉजी भारत और डिजिटल भारत को और भी ज्यादा इन्हांस करने की बात बताई। विकसित भारत की चर्चा करते हुए उन्होंने हमारे देश को आत्मनिर्भर होना और भी अच्छे तरीके से सिखाया। और दो बातें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, वो मैं अब करने जा रही हूँ। पहली बात कि जसर चंद्रचूड़ सामने दूसरे मंच पर बैठे हुए थे और उनके सामने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यूसीसी के बारे में बात जो कही है, वो तुरंत इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल सही है कि कुछ राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है, पर देश में जब यूसीसी लागू होगा, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान बहनों को, मुसलमान बेटियों को और साथ-साथ सारे धर्मों के अंदर जो भी कुप्रथाएँ हैं, उसको ख़त्म करने का दरवाज़ा बिल्कुल से खुल जाएगा। अब आती है बात कि फ़ायका जो लोग हमारे नेशनल न्यूज़ डिबेट पर बैठते हैं या अलग-अलग चैनल्स पर, प्लेटफ़ॉर्म पर बैठ कर के जो भी मुसलमान इस बात का दम भरते हैं कि हम संवैधानिक मुसलमान हैं। अगर वो संवैधानिक मुसलमान हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए आर्टिकल 44 से उनको कैसी घृणा है? भीमराव अंबेडकर जी के लिखी हुई बात कि जितनी जल्द हो और जैसे ही मौका मिले देश में कॉमन सिविल लॉ ले आना चाहिए, तो उससे कैसी घृणा है? जिस संविधान के आर्टिकल 25 का फायदा मुसलमान उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, जिस संविधान के आर्टिकल 14 का फायदा, 15 का फायदा, 21 का फायदा, 22 का फायदा और उसकी चर्चा हमेशा और उसका रेफरेंस हमेशा मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर देते रहते हैं और देते रहेंगे, उसी संविधान के आर्टिकल 44 से कैसी नफरत है? अगर संविधान के 14 को आप मानते हैं, अगर संविधान के आर्टिकल 19 को आप मानते हैं, संविधान के आर्टिकल 25 को आप मानते हैं, तो फिर आर्टिकल 44 को मानने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है? अब आती है बात कि कॉमन सिविल लॉ कुछ नया नहीं है। इस देश में जब संविधान बना था, तब साथ में ही कॉमन सिविल लॉ आया था। और यूं अगर देख ले कि हम आजादी के 78वें साल में पहुंच चुके हैं, तो अब तक क्यों नहीं यूसीसी आया? भाई, कांग्रेस के नेतृत्व में तो देश के भी टुकड़े हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में 1947 में पाकिस्तान बनाकर दिया गया, 1971 में बांग्लादेश बना करके दे दिया गया और उसके बाद फिर ना जाने कितने सारे ऐसे बेवजह के अधिकार मुसलमानों को दिए गए, चाहे वक्फ बोर्ड बोलिए, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलिए, चाहे जमायतुल उलमा हिंद बोलिए, चाहे देवबंद बोलिए, क्यों दिया गया? एक पैरेलल कानून मुसलमान अलग से क्यों चलाएगा इस देश में, जब हमारे देश में न्यायपालिका है,
सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, जब हमारे देश में संविधान है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत कहाँ पर है? आप अपने आप को इतना पर्सनल रखना क्यों चाहते हैं? आप अपने आप को इतना ज्यादा अंदर क्यों रखना चाहते हैं? अभी संसद के पटल पर वक्फ बोर्ड के बारे में भी बात उठी है। संसद के पटल और सारे मुसलमान एक तरफ हो गए कि भाई वक्फ बोर्ड का मतलब आप इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुसलमानों का अधिकार छीन रहे हैं। क्यों? संशोधन तो 2013 में भी हुआ था, तब तो आप नाच रहे थे अपना पजामे का नाड़ा पकड़ करके, तब तो आपको बड़ी खुशी मना रहे थे आप, और आज संशोधन हो रहा है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो वक्फ बोर्ड जैसे लैंड माफिया, जिहाद लैंड माफिया को खत्म होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए ब्रिटिश और जिन्ना और नेहरू के बीच में जो वक्फ बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इससे मुसलमान रिफॉर्म तो हुआ नहीं, मुसलमान शिक्षित तो हुआ नहीं। एक तरफ कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड के पैसे मुसलमानों के वेलफेयर के लिए लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ खुद ही चिल्ला चिल्ला करके नेशनल न्यूज के डिबेट में कहते हैं कि मुसलमान तो बहुत गरीब है, मुसलमान तो शिक्षित नहीं है, मुसलमान को तो सरकार कुछ दे नहीं रही है। अरे जिस मुसलमान की कम्युनिटी के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन होगी, जिस मुस्लिम कम्युनिटी के पास 200 करोड़ की रेवेन्यू होगी, जिस मुस्लिम कम्युनिटी के पास अरबों खरबों रुपए हलाल सर्टिफिकेशन का होगा, वो मुसलमान गरीब कैसे हो सकता है? हाँ, गरीब ऐसे हो सकता है कि 200 लोग जो वक्फ बोर्ड पर एक सांप और अजदहा बन करके बैठे हुए हैं, वही एनाकोंडा बन के वो सारी संपत्ति और सारे फायदे को निगल ले रहे हैं, और बेचारे गरीब मुसलमानों तक, पसमानदा मुसलमानों तक वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है आज लाल किला से 15 अगस्त के आजादी के दिन में बेटियों की सुरक्षा पर, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि अगर कोई दरिंदगी हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, अगर कोई दरिंदगी हो तो उस पर आलोचना होनी चाहिए, अगर कोई दरिंदगी इस देश की बेटी और पुत्री के साथ हो, इस देश की बहु बेटी के साथ हो, तो उसको सजा बहुत जल्द मिलनी चाहिए। आज फायका उत्तर प्रदेश में झांक कर देखिए, 12 साल की किशोरी का बलात्कार हो रहा है, 15 साल की एक छात्रा का बलात्कार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर इंटर्नी का हॉस्पिटल के अंदर बलात्कार हो रहा है। आज हमने देश में आजादी मनाई, हमने तिरंगा झंडा लहराया, क्या हम आजाद हैं? बेटियों के एम्पावर की बात लोग करते रहते हैं, पर क्या हम एम्पावर हैं? हमें कहा जाता है हिजाब पहन लो तो सुरक्षित हो जाओगी। क्या आसिफा ने हिजाब नहीं पहना होगा? क्या हिजाब या बोरका जैसा एक कपड़ा हमें बलात्कार से बचा सकता है? हमें लोगों की अभद्र गालियों से बचा सकता है? हमें डिफेम और मलाइन करने वाले वो लोगों से बचा सकता है जो हमें आराम से डिफेम और मलाइन करते हैं और गंदी गालियां देते हैं और हमारे लिए फेक और फैब्रिकेट न्यूज फैलाते हैं? क्या एक हिजाब का कपड़ा हमें मेरी हमारी इज्जत और आबरू बचा सकता है? नहीं। इसके लिए हमें सियासत से लड़ना होगा, इसके लिए हमें सिस्टम से लड़ना होगा, और हर एक ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक लोगों की जुबान को बंद करने की रणनीति और राजनीति रचते हैं, उनको जेल की सलाखों में भेजना पड़ेगा। एक कन्हैया के जब टुकड़े किए गए तो मुसलमान समुदाय सामने आकर के नहीं कहा कि हम इसको बॉयकॉट करते हैं जिसने कन्हैया को मारा, नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा, उसके बाद उसकी जिंदगी, उसका पॉलिटिकल करियर एक कमरे में बंद करवा दिया गया। ठीक है, गलत हुआ, लेकिन मैं इसको अभी इस चर्चे में नहीं लेकर आना चाहूंगी। लेकिन जिन लौंडों ने, जिन लफंदरों ने नुपुर शर्मा को इतनी अभद्र गालियां दी, क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी का मुंह बंद कराने के लिए आप उसको गंदी गंदी गालियां दें, आप उसको रेप की धमकी दें, आप उसको गंदे गंदे पॉर्न मूवीज के वीडियो क्लिपिंग्स भेजें, आप उसको ये कहें कि तुम भारत की मियां खलीफा हो? ये मियां खलीफा तो फलस्तीन की हिमायत में खड़ी हुई थी।
तो मियां खलीफा किसकी हिमायत में खड़ी होती है, किन मुसलमानों के समर्थन में खड़ी होती है, ये तो समझ में आ चुका है लोगों को। किसको मियां खलीफा बता रहे हो? मियां खलीफा का समर्थन फलस्तीन के मुसलमानों के लिए होता है। हमारा समर्थन कभी भी फलस्तीन और हमास के मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता है। अब आती है बात फाइका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले फाइका ब्रिटेन में एक मोहम्मद अरेस्ट हुआ। गूगल में सर्च कीजिए। उसने 11 साल की एक बच्ची का बलात्कार किया, पाकिस्तान का था। जब उसको अरेस्ट किया गया है मोहम्मद साहब को, तो उसने कहा कि ब्रिटेन में बलात्कार क्राइम है, मुझे पता नहीं था। उसकी शक्ल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति की शक्ल इस देश और दुनिया को देखनी चाहिए, जो पाकिस्तान से आया है और उसको ऐसा लगता है कि बलात्कार कोई क्राइम नहीं है। और नाम क्या रखा है? मोहम्मद। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताकि लोगों को समझ में आए। एक मुस्लिम ये है आपका 19 जनवरी 2023 का। इसने, ये भी पाकिस्तान से आया था और इसने 13 साल की बच्ची का रेप किया था। इसकी उम्र 18 साल थी। 13 साल की बच्ची का रेप किया था। और जब इसको भी ब्रिटेन की पुलिस ने पकड़ा तो वो कह रहा है, अच्छा यहाँ पर क्राइम है रेप करना, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपना बयान दिया है कि ये पाकिस्तान में 7 हिंदू लड़कियों का रेप करके आया है और पाकिस्तान के शरिया अदालत ने इसकी बहुत प्रशंसा की है कि तुमने हिंदू बेटियों का बलात्कार किया। और इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने इस्लामिक तालीम ली है और जब उसने 7 हिंदू बेटियों का बलात्कार किया तो उसको बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा गया है। उसकी भी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको पढ़िए आप। नजर आ रहा है? पढ़िए। नजर नहीं आ रहा है। Muslim abuser sex with a girl of 13 years was illegal. Is spared jail. हाँ, ठीक है। अब ये खुद एक्सेप्ट किया है। जो एक्सेप्ट किया है वो पढ़िए। rapist in UK spared jail for being Islamic student. अब आप बताएं मुझे कि नाम मोहम्मद रखते क्यों हो, जब उसकी इज्जत ही नहीं रख सकते, जब उस नाम का रुतबा ही नहीं संभाल सकते, जब उस नाम का एहतराम ही नहीं कर सकते, जब उस नाम को कम मर्तबा ही नहीं रख पा रहे हो, तो रखते क्यों हो? रखना नहीं चाहिए। 10,000 10 लाख ऐसे मोहम्मद नाम के बलात्कारी चोर उचक्के को मैं भारत की जेल में दिखा सकती हूँ जिनका नाम मोहम्मद है। तो क्या किया जाए? अब डॉक में चढ़ाने से पहले उनको मोहम्मद बोल करके ना पुकारा जाए? क्या किया जाए? उनके नाम से जो एफआईआर फट रहा है उस पर मोहम्मद ना लिखा जाए? और इस देश का फायका कौन सा ऐसा मुसलमान है जो प्यारे नबी को सिर्फ मोहम्मद नाम से पुकारता होगा? नहीं पुकारता है। हम जब भी अपने प्यारे नबी को पुकारते हैं तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, हम इस नाम से पुकारते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुसलमान माओं से बात करना चाहती हूँ कि आप अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखते क्यों? जब आप सही तरबियत नहीं दे पाते हैं, जब आप सही तालीम नहीं दे पाते हैं, जब आप सही तहजीब नहीं दे पाते हैं, जब आप सही मालूमात नहीं दे पाते हैं, जब आप प्रॉफेट मोहम्मद का नाम देने के बाद जब आप उस बच्चे को, जब आप सही से प्रॉफेट मोहम्मद के पूरे
कहानी को नहीं बता पाते हैं, तो फिर आप अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखते क्यों? अरे मोहम्मद साहब तो वो हुआ करते थे जो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद तो वो हुआ करते थे जो किसी के आंख का आंसू नहीं देख पाते थे। प्रॉफेट मोहम्मद वो हुआ करते थे जिन्होंने हमेशा बेटियों से सर झुका करके बात किया। प्रॉफेट मोहम्मद वो हुआ करते थे जो गारे हिरा में जाकर के अपनी इबादत किया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद वो हुआ करते थे जो औरत को मर्दों के बराबर का दर्जा दिलवाया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद वो हुआ करते थे जो हमेशा औरत को इज्जत भरे लफ्जों से उनको नवाजा करते थे। ये कौन से मोहम्मद हैं जो 12-12 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं? ये कौन से मोहम्मद है जो गैंग रेप करते हैं और कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि रेप कोई क्राइम है? और उसके बाद फिर कुछ जमात खड़ी होगी और कहेगी नाजिया ने मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, मैंने इस मोहम्मद के बारे में, मैं इस मोहम्मद को बलात्कारी ही बोलूंगी क्योंकि ये बलात्कार किया है। ये अरेस्ट हुआ है ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन की जेल में है। इसका नाम मोहम्मद है। ढूंढो गूगल में, ब्रिटेन से पूछो आरटीआई करके, समझ में आएगा। तो मैं इसको क्या बोलूं? इसका नाम ना लूं क्या? मुझे तो इसका नाम लेना पड़ेगा। झूठ की ना इंतहा होती है फाइका, झूठ की इंतहा होती है। अब मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद की उम्मत नहीं बचा है। अब मुसलमान कभी शाहजहां की तरह हो गया है ठरकबाज। अब मुसलमान कभी औरंगजेब की तरह हो गया है तलवार निकाल करके मारने वाला, और मुसलमान हो गया है बाबर और अकबर की तरह मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने वाला। अगर मुसलमान वाकई में रसूल की उम्मत में से है तो तोड़ो मजारे, क्योंकि हमारा अल कुरान कहता है कि मजार परस्ती जो है वो गुनाह है। अगर वाकई में भारत के मुसलमान रसूल की उम्मत में से हैं तो बंद करो फिरका परस्ती। हमारा इस्लाम, हमारा अल कुरान कहता है कि फिरका परस्ती जो है वो गुनाह है। अगर वाकई में मुसलमान रसूल की उम्मत में से हैं और अल कुरान को मानते हैं तो आप काहे को जाते हैं मजार में माथा टेकने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए? क्यों नहीं हथौड़ा उठाते हैं? हर वो जमात वाले जो आज मेरे लिए उंगली उठा रहे हैं, हर वो जमात वाले हथौड़ा उठाएं और मजारों को तोड़े। ये तो अल कुरान कह रहा है कि आप मजार परस्ती करिएगा, आपको मुसलमान नहीं कहा जाएगा। आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, आप देश की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, आप देश की सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो गंदगी है उसके बारे में आप बात भी नहीं करना चाहते और आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। गुजारा भत्ता बेटी के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका अलाउ करता है, जजमेंट देता है कि बेटियों को गुजारा भत्ता मिलेगा 125 सीआरपीसी से। तो सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, शरिया में नहीं है तो हम नहीं देंगे। ठीक है, नासिर खान बलात्कार करता है, वो शरिया में है क्या? क्यों नहीं बॉयकॉट किया उसको? क्यों नहीं उसको इस्लाम से निकाला? आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करता है, क्यों नहीं उसको बॉयकॉट किया? क्यों नहीं उसको इस्लाम से निकाला? लारैब हाशमी एक मासूम बस कंडक्टर का गला रेत देता है, क्यों नहीं उसको बॉयकॉट किया? क्यों नहीं उसको निकाला इस्लाम से? और जितने मुसलमान जाकर के अजमेर में चादर चढ़ाते हैं, क्यों नहीं उसको बॉयकॉट किया? क्यों नहीं निकाला उसको इस्लाम से? मैं तो चाहती हूं कि कोई जमात आए मेरे सामने और सर्वोच्च न्यायपालिका इस देश के किसी भी न्यायपालिका में खड़ा हो। मैंने पजामा ना खोला तो मैं भी एक बाप की पैदा नहीं। मुसलमानों को उसकी औकात क्या दिलाऊंगी मैं? अगर मेरे ऊपर शरिया चलेगा तो हर वो मुसलमान बलात्कारी को इस्लामिक पनिशमेंट मिलेगा जिसको आज तक नहीं मिला है। हर वो मजार परस्ती को परस्त करने वाले मुसलमानों को बॉयकॉट करना होगा जो मजार पर जाते हैं और माथा टेकते हैं। अगर चलना है तो कुरान से चला जाएगा। हम रसूल की उम्मत हैं, हम बाबर और औरंगजेब और शाहजहां की उम्मत नहीं है। और जो कोई भी अपने आप को बाबर, औरंगजेब और शाहजहां की उम्मत बनने की कोशिश कर रहा है, नाजिया उस पर बात करेगी और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि नाजिया को रोक दे। बिल्कुल नाजिया जी, बात तो सही है। वेल, इस्लाम के ठेकेदार बने होते हैं ये, जब भी इनको इस्लाम का नारा उठाना होता है, बस ये हमेशा से ही लड़कियों को, जो भी, चाहे आपकी बात करें भी, मैं अपनी बात करूंगी तो मेरे बारे में भी खूब कहा जाता है कि ये माथा टेकती है, मंदिरों में जाती है, लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो अपने इस्लाम को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने और बहुत ही एक प्रॉपर मैसेज थी, बहुत
फैक्चुअल मैसेज थी। हमारी जितनी भी माएँ हैं, हमारी जितनी भी बहनें, और आई गेस कि हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, जितनी भी मुसलमान लड़कियाँ हैं, आप हैं, मैं हूँ, या फिर और भी कोई जो हमारे देश में काम कर रही है, जो हमारे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उनको चाहिए कि वो रियल इस्लाम फैलाई। रियल इस्लाम ये है कि हमारे हुजूर ने जो कहा है, हमारे हुजूर ने जिन बातों पे चलने की तौहीन ये बताया है, हमें बस उन्हीं बातों पे चलना चाहिए, ना कि मजार परस्ती और औरंगजेब और मुगल्स के जो जितने भी उनके दिए हुए वो फलसफे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज सच अ ग्रेट प्लेजर एंड इट वाज सच एन एनर्जेटिक डिस्कशन विद यू। अब दुआ करेंगे आगे भी हमारे जितने भी मुसलमान हैं उनको अकल आ जाए। और वंस अगेन थैंक यू। आप लोगों से भी जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।